नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले, और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय सेना को बड़ी सफलता मिली। सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकी को जवानों ने मार गिराया। सेना की इस कार्रवाई से आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया है। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। शिमला में कंप्यूटर शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। संघ की राज्य अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने कंप्यूटर अध्यापकों को नियमित करने का आग्रह किया, क्योंकि वे 25 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। संघ न्यूनतम वेतनमान और स्थायी नीति की मांग कर रहा है। देहरादून में पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नदियों पर बैराज बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने अधिकारियों को 5 साल की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। बैराज और चेक डैम के निर्माण से जल संग्रहण बेहतर होगा और भूजल स्तर में सुधार होगा। पौड़ी के सतपुली बैराज को जल्द पूरा करने और नैनीताल में खैराना बैराज का काम शुरू करने के भी निर्देश दिए गए। संघ लोक सेवा आयोग ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को डीजीपी मानने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते प्रोन्नति समिति की बैठक रद्द हो गई। यूपीएससी ने राज्य सरकार को पहले ही बता दिया था कि अनुराग गुप्ता को डीजीपी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस मुद्दे पर टकराव जारी है। टाटा स्टील झारखंड में महिला कर्मचारियों के लिए नाइट शिफ्ट शुरू करने की तैयारी कर रही है। झारखंड कारखाना अधिनियम में संशोधन के बाद स्वेच्छा से सहमति और सुरक्षा के साथ यह लागू होगा। जमशेदपुर में 2000 से अधिक महिला कर्मचारियों की काउंसलिंग शुरू हो गई है। यह नीति माइंस कोलियरी और अन्य डिवीजनों तक लागू होगी। लखनऊ विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि 2022 से 2025 तक उत्तर प्रदेश में 4,82,453 मामलों में सजा हुई। 2024 में 6 मामलों में 100 दिनों के भीतर सजा सुनाई गई। गरीबों के लिए 1,30,07,470 आवास स्वीकृत किए गए। सपा विधायक सचिन यादव ने पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में मंत्री ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। भाजपा प्रदेश संगठन विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी गौतम बुद्ध नगर से शुरू करेगा। प्रदेश महामंत्री धर्मपाल पश्चिमी क्षेत्र के पदाधिकारियों और 19 जिलों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करना और कमजोरियों को दूर करना है। गौतम बुद्ध नगर को विकास मॉडल के रूप में चुना गया है। जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में विष्णुपुर बघनगरी की मुखिया बबीता कुमारी के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। टीम मुखिया और उनके पति बबलू मिश्रा से शराब तस्करी मामले में पूछताछ कर रही है। बबलू मिश्रा और उनके भाई पर पहले से ही शराब तस्करी का मामला दर्ज है, जिसके चलते उन्होंने संपत्ति अर्जित की। बबीता कुमारी पहली बार पंचायत की मुखिया बनी है। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बताया है। स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिकी राजनयिक दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में भूमिका निभाई है। उत्तरकाशी के धराली में खीर गंगा नदी में आई बाढ़ से राहत कार्य बाधित हो गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई सड़कें और पुल बह गए, जिससे लापता लोगों की खोज में दिक्कतें आ रही हैं। संचार सेवा ठप होने से हालात और भी मुश्किल हो गए हैं। सेना और बचाव दल लगातार राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। मेरठ बड़ौत मार्ग पर हिंडन नदी के पुल पर एक ट्रक ट्राला हाइट गेज से टकरा गया, जिससे ट्राले का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। चालक और क्लीनर बाल बाल बच गए। इसी पुल पर पहले भी ऐसा ही हादसा हो चुका है, जिसमें 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 19 अगस्त को नवादा में पदयात्रा करेंगे। जिलाध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवादा के काशीचक में मतदाता सूची में गड़बड़ी पाई गई है। राहुल गांधी की संवाद यात्रा 17 अगस्त से रोहतास से शुरू होगी। नवादा में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। बदायूं जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर घर
तिरंगा अभियान के तहत 30 मंडलों में तिरंगा यात्राएं निकाली। कछला गंगा घाट पर जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने नाव में तिरंगा फहराया। बिलसी, दहगवा, सहसवान, इस्लाम नगर और कछला में भी यात्राएं आयोजित की गईं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने देशभक्ति के साथ भाग लिया और भारत माता की जय के नारे लगाए। सोनीपत के गन्नौर में पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। रेलवे रोड और नगर पालिका रोड पर दुकानदारों को अपनी दुकानों के बाहर रखा सामान हटाने के लिए कहा गया। गन्नौर थाना प्रभारी ने चेतावनी दी कि अतिक्रमण हटाने में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पढ़ें पूरी खबर। आरएसएसबी की ओर से राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 13 अगस्त को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन राज्य के 38 जिलों में 2 शिफ्ट में करवाया जाएगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी पाली की परीक्षा अपराह्न 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बहादुरगढ़ के गौरैया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में रुके, जहां भाजपा नेता दिनेश कौशिक ने उनसे मुलाकात की। कौशिक ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और नई योजनाओं की आवश्यकता पर चर्चा की। मनोहर लाल ने विकास कार्यों को प्राथमिकता देने और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस अवसर पर जगदीश एलाबादी और कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सोनीपत से 35 रोडवेज बसें 14 अगस्त को फरीदाबाद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम के लिए आरक्षित की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। बसों की कमी के कारण यात्रियों को सोनीपत और गोहाना के कई रूटों पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अधिकारी प्रभावित मार्गों पर बसों के फेरे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। कासगंज में गंगा नदी में आई बाढ़ से गांवों में भारी तबाही हुई है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जिससे फसलें डूब गई हैं और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है और प्रशासन की मदद भी नहीं पहुंच पा रही है। किसान अपनी बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुखपाल सिंह कहरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसे उन्होंने विजिलेंस जांच में गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर किया था। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा याचिका वापस लेने के अनुरोध को स्वीकार किया। राज्य के वकील ने स्पष्ट किया कि विजिलेंस ब्यूरो ने खैरा को जांच के लिए नहीं बुलाया था, जिसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। सुपौल के वीरपुर में कोसी नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। नेपाल और भारतीय क्षेत्रों में बने बांधों पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। कोसी बराज के 25 गेट खोलकर पानी को डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। बुधवार को बराह क्षेत्र और कोसी बराज पर जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई। महाराजगंज जिले के टेरही गंगापुर में बुधवार को एक जर्जर कटरैन का मकान ढह गया, जिसमें एक ही परिवार के 7 सदस्य घायल हो गए। भोजन करते समय हुए इस हादसे में दबे लोगों को ग्रामीणों की मदद से सीएचसी लक्ष्मीपुर पहुंचाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव ने घटनास्थल का जायजा लिया। जमशेदपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना में वन भूमि का मामला फिर से अटक गया है। सरायकेला खरसावां जिले में भूमि हस्तांतरण का मामला विभागों के बीच घूम रहा है। एनएचएआई ने स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन अंतिम मंजूरी अभी भी प्रतीक्षित है। वन विभाग ने फाइल को आगे भेज दिया है और अब राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार है। फरीदाबाद के भूपानी थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप से 2 सेल्समैन 1,81,000 रुपए लेकर फरार हो गए। दोनों सेल्समैन रिश्ते में जीजा साले हैं। पंप मैनेजर ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर सेल्समैन की तलाश शुरू कर दी है। गोपालगंज जिले में मनरेगा के तहत 40,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार और पौधों की देखभाल की जा रही है। कुचायकोट में सबसे अधिक लोगों को काम मिला है, जबकि बैकुंठपुर में सबसे कम। इस योजना से लोगों को आर्थिक रूप से मदद मिल रही है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में अब तक 40,813 लोगों को काम मिला है।